will learn the part 2 of topic wave motion and its application. In this part, we will learn types of wave motion. Types of wave motion. Wave motion is of two types, transverse wave motion and longitudinal wave motion. We will learn few definition of wave velocity, frequency, time period, wavelength, and also we will learn the relation between the wave velocity, frequency and wavelength. First of all, we will learn types of wave motion. In previous part, we have learned what is wave motion. Wave motion is a type of disturbance which travel from one particle to another particle, and motion is being handed from one particle to another particle without the actual motion of the particle. ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करते हुए वो अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं, उस टाइप का जो डिस्टर्बेंस होता है उसको आप बोलते हैं वेव मोशन। वेव मोशन दो टाइप का होगा, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन में जो वेव है, अगर मीडियम के पार्टिकल, दिस इज वेव, इफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, मीडियम के पार्टिकल अगर वाइब्रेट करते हैं वेव के चलने के परपेंडिकुलर, इफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर मीडियम, कोई वेव के बनने की जो एसेंशियल कंडीशन इज दैट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम शुड वाइब्रेट। अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तभी आपकी वेव जनरेट होगी। अगर मीडियम के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो आपका वेव मोशन होता है ट्रांसवर्स। Wave motion in which particle of the medium vibrate about their mean position perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave motion. Transverse wave motion में मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। Wave motion in which particle of the medium vibrate about their mean position perpendicular to the direction of propagation. Perpendicular अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वेव के चलने के डायरेक्शन के, तो वेव मोशन आपका होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन इज मूव्स इन अ फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉस। क्रेस्ट एंड ट्रॉस होता है आपका, जैसे ये वेव मूव कर रही है, ओके तो ये जो ऊपर के जो कर्व्स हैं इनको आप बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे के जो डीप है उनको आप बोलते हैं ट्रॉस। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में आपके क्रेस्ट एंड ट्रॉस का फॉर्मेशन होता है। और ट्रांसवर्स वेव मोशन में मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइट वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे एक्सरे है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव्स हैं, वेव्स ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ सितार, गिटार है या कपड़े डालने वाला जो तार होता है दोनों तरफ से फिक्स होता है, इसको आप वाइब्रेट कराने के लिए छोड़ देंगे तो मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे तो उसमें जो वेव जनरेट होती है उसका नेचर ट्रांसवर्स होगा। वाटर वेव्स, हीट वेव्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके ट्रांसवर्स वेव के। सेकेंड आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडनल मोशन में जो मीडियम के पार्टिकल हैं अगर वो वेव के चलने की डायरेक्शन के पैरेलल या फिर सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। Wave motion in which particle of the medium vibrate about their mean position in the direction of propagation of wave. ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ था, यहाँ परपेंडिकुलर यूज नहीं करेंगे, या तो आप लिखेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वी विल राइट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करेंगे, तो ये टाइप का मोशन आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन का मतलब जहाँ पर आपकी डेंसिटी जो है एयर की पास पास होगी, और रेयरफ्रैक्शन का मतलब पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो दूर दूर होगी, तो ये कंप्रेशन होता है और ये आपका रेयरफ्रैक्शन होता है। तो साउंड वेव्स है, जब हम बोलते हैं तो पार्टिकल्स हमारे कैसे मूव कर रहे हैं, वेव के प्रोपोगेशन के पैरेलल, या फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ये दोनों एग्जांपल्स होते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं वेव के चलने के परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल विल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें रीड करेंगे,
इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे वेवलेंथ की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंड वी विल आल्सो डिराइव द रिलेशंस बिटवीन देम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को आप डिनोट करते हैं सिंबल लैम्डा से. दिस इज लैम्डा. ओके. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड. कोई भी वेव एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको आप क्या बोलेंगे? वेवलेंथ. या फिर इसकी सेकेंड डेफिनेशन बनती है द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पार्टिकल इन द सेम फेज. नियरेस्ट पार्टिकल इन द सेम फेज का मतलब जैसे ये वेव है आपकी, सेम फेज का मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच का, क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर ट्रॉस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे. तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन यू कैन लर्न. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पार्टिकल इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ. वेवलेंथ का यूनिट क्या, एसआई यूनिट होता है मीटर. नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट. किसी भी टाइम पर जब पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है तो उसकी मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और एसआई यूनिट इसका भी मीटर होगा. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल. जब आप किसी पार्टिकल को वाइब्रेट कराने के लिए छोड़ देते हैं, सपोज दिस इज सिंपल पेंडुलम, तो अगर आपने इसको वाइब्रेट कराने के लिए छोड़ दिया, एक साइड ले गए और उसको आपने ऑक्सीलेट कराने के लिए छोड़ दिया, तो फर्स्ट थ्रो में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको आप क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को आप स्मॉल ए से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वाई से शो कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस है या मैक्सिमम एक डायरेक्शन में जब आप ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर. Wavelength is the distance traveled by the wave in one time period. Displacement is the distance traveled by the vibrating particle from its mean position. Vibrating particle अपनी mean position से जितना दूर जाता है, जितना distance travel करता है वो displacement है, और amplitude is the maximum displacement in the first throw. नेक्स्ट आपका आता है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे. इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. एक ऑक्सीलेशन या फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वेव को जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ वेव. इसको टी से डिनोट करेंगे और एसआई यूनिट हो जाएगा सेकेंड. नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को आप एन से शो करेंगे. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड. कोई वेव एक सेकेंड में जितना वाइब्रेट करती है, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस उसमें होंगे वेव में एक सेकेंड में, उसको आप क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज. इसके बाद आता है वेव वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड. वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड. कोई वेव एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको आप बोलेंगे वेव वेलोसिटी. तो वेव वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे. वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव अपॉन 1 सेकेंड, जितने टाइम में लगेगा. तो v अपॉन डी, यही वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है. वेव वेलोसिटी में आपका जो वर्ड यूज होगा, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव अपॉन टाइम. जितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी. वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस का यूनिट आप मीटर लेते हैं और टाइम का सेकेंड, तो वेव वेलोसिटी का एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. वेव वेलोसिटी का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड. मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है. तो वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड. फॉर्मूला हो जाएगा वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव अपॉन टाइम, और एसआई यूनिट वेव वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. वेव वेलोसिटी को आप डिनोट करते हैं v से, फ्रीक्वेंसी को आप डिनोट करते हैं n से,
और वेव लेंथ को आप डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो यू हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। इसका जो आंसर आता है v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा आएगा। तो आपको एक तरह से शो करना है कि v इज इक्वल टू n लैम्डा होगा। तो वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हम वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेव वेलोसिटी क्या बन जाएगा आपका, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव अपॉन टाइम। ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। और हमने वेवलेंथ की डेफिनेशन में पढ़ा था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 टाइम पीरियड। अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव आप 1 टाइम पीरियड में लोगे तो ये क्या बन जाएगा, वेवलेंथ। तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम बनेगा। वेव वेलोसिटी को आप v से शो करते हैं, इज इक्वल टू वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा, और टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी। और आपको पता है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो आप v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी इसको लिख सकते हैं, और 1 अपॉन टी की जगह आपका क्या आ जाएगा, n इंटू लैम्डा। तो दिस इज द रिजल्ट, फाइनल रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसके लिए वेव वेलोसिटी की डेफिनेशन है, वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड आपका क्या कहलाएगा, वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर अगर आपको क्या फाइंड करनी है, वेव वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव अपॉन टाइम। और वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 टाइम पीरियड। तो इसको जब आप वेवलेंथ की टर्म्स में लिखेंगे तो यू विल गेट वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेव वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, वेवलेंथ के लिए लैम्डा यूज करेंगे, और टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी। और आपको पता है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो आपका v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, और इस 1 अपॉन टी की जगह आप क्या लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी लगा देंगे n। तो फाइनल आपका आंसर जो है, द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। Thank you so much.